नमस्ते। यदि एक बार हम मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो भाग्य भी साथ देने के लिए विवश हो जाता है। प्रिय मित्रों, जीवन में निश्चय का अत्यंत बड़ी भूमिका होती है। हम मन में सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए यदि दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, यदि मेरा निश्चय दृढ़ है और मेरा उद्देश्य अच्छा है, तो उस कर्म को करने में हमें असीम शक्ति ईश्वर के द्वारा मिलती है और हम उसे निश्चित रूप से कर लेते हैं। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण दृढ़ निश्चय का होना है। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफल रहता है, प्रसन्न रहता है और उसके मार्ग स्पष्ट होते हैं, वह उसी दिशा में आगे चलते जाता है। हम अनेक घटनाओं से, अनेक प्रकार के बड़े बड़े ज्ञान की पुस्तकों को पढ़कर, बड़ी बड़ी ग्रंथों का अध्ययन कर जीवन में ज्ञान हासिल करते हैं और उस ज्ञान को आचरण में यदि उतारते हैं तो वह हमें एक सफल मानव बनाता है। हमें जीवन में जो हमारे शास्त्र, जो हमारे पूर्वज जो संस्कार दे गए हैं, जो हमारे बड़े बड़े ज्ञानी जन हमें जो रास्ता दिखा गए हैं, यदि हम उनका अनुसरण करें और अपने विवेक का प्रयोग कर वर्तमान में उन्हें हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन अवश्य सफल होगा। हम अनेक उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना ईश्वर की कृपा से हुई और उसमें उन्होंने जो कुछ संदर्भ लिखा, यदि हम उसका थोड़ा एनालिसिस अपने वैज्ञानिक विचारों से करते हैं तो पाते हैं कि वह अत्यंत ही दुर्लभ ग्रंथ और उसमें जो घटनाएं और जो रचनाएं हैं वे बिल्कुल प्रमाणित हैं। अरण्य कांड में जब शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी काट देते हैं, वह रावण के पास पहुंचती है तो रावण अत्यंत व्यथित होकर उसे सुखेन वैद्य के पास भेजता है और कहता है कि मैं इसका बदला लूंगा। वह कौन है जो हमारी बहन का ये हाल किया? और वह मारीच के पास आता है और मारीच को लेकर सीता के हरण करने की योजना बनाता है। वह मन ही मन सोचता है, वह बहुत ज्ञानी था, वह ज्ञानी नहीं था, उसे भूत भविष्य का ज्ञान था। वह सोचता है कि यदि भगवान हैं तो मैं इनसे जीत नहीं सकता और इनके हाथों मारा जाऊंगा तो हमारा कल्याण होगा। अगर ये भगवान नहीं है तो मैं इनकी पत्नी को जीत लूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी मार्मिक शब्दों में लिखते हैं कि रावण कहता है कि हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस घटना का वर्णन दृढ़ निश्चय के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, मानव के सामने दृढ़ निश्चय की परिकल्पना को समझाने के लिए कहते हैं कि वह क्या सोचता है, उसे आभास है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। कि हो ही भजन न तामस देहा,
मेरा देह जो है, रावण कहता है कि मेरा देह जो है वो तामसी है, हमारे देह में भजन करने की गुण ही नहीं है, मैं ईश्वर का भजन तो कर नहीं सकता हूँ। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। वह मन क्रम और वचन से दृढ़ संकल्पित है कि हमसे भजन तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ। इसलिए वह लड़ाई का मार्ग चुना और उसका परिणाम आप जानते हैं कि माता सीता का हरण किया, उसके कारण उसे राम के हाथों सदगति मिली। ठीक उसी तरह से मानव को अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति यदि ज्ञान हो जाए तो वह कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा और वह अपने जीवन को दृढ़ निश्चय के रास्ते पर चलकर अच्छे मार्ग अपनाकर जीवन में हमेशा सफल होगा। और जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते चलता है उसे जीवन में निश्चित ही सफलता मिलती है। बढ़ता चल क्यों तकदीर को है कोसता, भविष्य नहीं छुपा इन लकीरों में। भविष्य हमारे इन लकीरों में नहीं छुपा है, हमें अपने तकदीर को कोसने के बजाय दृढ़ निश्चय कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। यदि मानस में दृढ़ निश्चय है, फिर कहाँ कौन किसका भय है होता। विदेश भी अपना घर बन जाता है, रिपु भी सहचर। यदि दृढ़ निश्चय है तो विदेश भी अपना घर बन जाता है और दुश्मन भी साथी बन जाते हैं। इसलिए हमें दृढ़ निश्चय कर अपने जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। आशा है आप दृढ़ निश्चय के संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद।